हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मुफ्त कानूनी सहायता के बारे में, यानी कि फ्री लीगल आर्ट के बारे में। हमारे संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में हर एक नागरिक को मुफ्त कानूनी सहायता उपलब्ध कराने का वादा किया गया है। भारत सरकार ने 1987 में कानूनी सेवा प्राधिकरण जारी किया और इस अधिनियम में मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने का प्रोविजन किया गया है। पूरे देश में गरीब और पिछड़े वर्ग के लोगों और महिलाओं को निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है। कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम में जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए संस्थाओं की स्थापना की गई है। अगर किसी जरूरतमंद को निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करने होती है तो उसे ज्यादातर स्वयंसेवी संस्थाओं पर ही निर्भर रहना पड़ता है। देश के हर एक जिले में बार काउंसिल है। एडवोकेट एक्ट 1961 के क्षेत्र 9 के अनुसार हर एक राज्य की बार काउंसिल कानूनी सहायता समितियां बन सकती है। ऐसी समितियां में कम से कम 5 सदस्य और ज्यादा से ज्यादा 9 सदस्य होंगे। इस तरह के क्षेत्र में निःशुल्क कानूनी सहायता समितियां हो सकती हैं। निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने वाली समितियां के लिए यह बिल्कुल भी आवश्यक नहीं रखा गया है कि वह हर एक मामले को कोर्ट में मुकदमा ही दायर करवाई, बल्कि उनकी सफलता इस बात पर ज्यादा निर्भर करती है कि कोई व्यक्ति अगर उनके पास कानूनी सहायता प्राप्त करने के लिए संपर्क करता है तो वह उनकी समस्याओं को सुनकर, अगर पॉसिबल होता है तो वह उनकी समस्याओं का निदान वहीं पर कर देते हैं और कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। इससे यह फायदा होता है कि लोग व्यर्थ के मुकदमे करने से बच जाते हैं। कोर्ट में बहुत से ऐसे मामले होते हैं जिन पर अगर गंभीरता से विचार किया जाए तो कोई जिम्मेदार व्यक्ति अगर दोनों पक्षों की मीडिएशन करे तो उन विवादों का निपटारा कोर्ट के बाहर रहकर ही हो सकता है। इससे जहां तक समय की बचत होती है और साथ ही धन की बचत भी हो जाती है और आपसी रंजी से बढ़ाने के बजाय काम हो जाते हैं और कोर्ट पर भी मुकदमे का भर काम हो जाता है। बेहतर यही होता है कि जब तक बहुत ज्यादा मजबूरी ना हो जाए तभी मुकदमा कोर्ट में तैयार करना चाहिए। गरीब, मजदूर, पिछड़ी जातियों के लोग, अनपढ़ और बेबस लोग और महिलाओं को काफी हद तक कानूनी सहायता प्रदान की जाती है। इस तरह की कानूनी सहायता प्राप्त करने के लिए 3 शर्तें होनी चाहिए। पहली शर्त यह होती है कि कानूनी सहायता चाहने वाले व्यक्ति की आर्थिक स्थिति कमजोर होनी चाहिए, अर्थात वह वास्तव में ही इस योग्य न हो कि वकील की फीस आदि को सहन कर सके। दूसरी कंडीशन यह होती है कि क्या वह वास्तव में मुकदमा यह व्यक्ति करने जा रहा है उसमें कानूनी सहायता देना सामाजिक दृष्टि से उचित होगा या फिर नहीं। तीसरी शर्त यह होती है कि कानूनी सहायता चाहने वाला व्यक्ति जो मुकदमा अदालत में पेश करना चाहता है वह वास्तव में सच्चा भी है या फिर नहीं। उसे कोर्ट में यह भी प्रूफ करना होगा कि वह कानूनी सहायता प्राप्त करने के लिए आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ है। अगर आरोपी व्यक्ति की तरफ से कोई वकील पेश नहीं होता और मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि व्यक्ति की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है और वह अपना मुकदमा लड़ने के लिए किसी वकील की फीस को नहीं सह सकता, तब कोर्ट उस व्यक्ति को मुकदमा लड़ने के लिए सरकारी खर्च पर किसी वकील को नियुक्त कर सकती है। हर एक राज्य में उच्च न्यायालय द्वारा ऐसे मुकदमों को लड़ने के लिए वकीलों के चालान के लिए नियम बना दिए जाते हैं और यह भी निर्धारित कर दिया जाता है कि ऐसे मुकदमों को लड़ने वाले वकीलों को क्या क्या सुविधा प्रदान करी जाएंगे। इसी तरह सिविल मामलों में भी अगर व्यक्ति की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है और वह कोर्ट की फीस ज्यादा नहीं दे सकता तो कोर्ट में उसे एक प्रार्थना पत्र देना होता है कि उसकी फीस माफ कर दी जाए। ऐसे मामलों में उस व्यक्ति को एक एफिडेविट भी देना होता है और इस एफिडेविट में उसकी पूरी प्रॉपर्टी का विवरण होता है और साथ में यह भी होता है कि वह कोर्ट की फीस को अफोर्ड नहीं कर सकता और इस तरह के व्यक्ति को कोर्ट फीस और जमानत की राशि जमा करने में छूट मिल जाती है। तो फ्रेंड्स, यह था आज का हमारा यह वीडियो। पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूले और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले
ताकि मेरे द्वारा डाली गई सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।